तो सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आप सभी को पता है कि अभी अभी आपका एसएससी जी 2022 का मेंस गुजरा है और बहुत से लोगों का मेंस अच्छा गया है, बहुत से लोगों का थोड़ा ख़राब गया है। कुछ क्या कह लें कि उनको लगता है कि हमारा नहीं हो पाएगा। तो घबराना नहीं है, आपको एक एक्सपीरियंस मिल चुका है मेंस का, आपने मेंस दिया होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो उस एक्सपीरियंस को काम में लेना है आपको 2023 के अंदर। ठीक है भाई, अभी तक क्या था कि आपको डर लगा रहता था यार हमारा प्री नहीं निकला है, हम मेंस में कभी नहीं गए हैं। अगर आप मेंस तक पहुँचे हैं और मेंस आपने दिया है और अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत बची है कि हमको नहीं यार इस बार कुछ करना है, तो आप अपने समय को बर्बाद मत करिए। अभी भी पूरे आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने में आपको कोई हिला नहीं सकता कि आप प्री क्वाली ना कर पाओ। आप जिस तरीके से मैंने अपने 4-5 सालों में काम किया और प्री को निकाला है, और भी दो हमारे जो दोस्त हैं उनसे निकाला, उनसे मैंने बात की और प्रॉपर तरीके से जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब किस तरीके का आपको काम करना होगा, टेक्निकल कैसे कवर करें, रीजनिंग में क्या करें, जीके में क्या करें। तो आप सभी का सारा डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि देखो ये जो बातें यहाँ बता रहा हूँ मैं अकेले के दम पे नहीं बता रहा हूँ, जो भी हमारे फ्रेंड हुए हैं जो उन्होंने काम किया उनसे बात करके सारा कुछ इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने का शूट कर रहा हूँ। ताकि यार देखो, पढ़ाता तो सबको ही, आपको सारा कुछ पढ़ा देता है, टेक्निकल भी रीजनिंग भी जीएस, लेकिन आपको किस तरीके से काम करना भी। अगर आप नए प्लेयर हैं, मार्केट में नए नए आए हैं, तो आपके सामने कहीं ना कहीं दिक्कत ही आपकी होती है कि हम कैसे काम करें भाई। मतलब जो है हम किस तरीके से जो है अपना काम करें, या किस तरीके से जो है हम आगे मतलब प्रोसीड करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे क्या करें। तो उसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने लाइव आने के लिए सोचा था पर लाइव नहीं हो पाया। तो अगर आपको कोई भी डाउट बाद में भी आता है, लाइव इसलिए मैं आना चाह रहा था कि अगर आपको कोई डाउट आता है आप लाइव पूछ लो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे तो आपका रिप्लाई विद इन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के अंदर आपको वीडियो का मतलब मिल जाएगा। आप उसी दिन के अंदर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, कैसे आपकी जो दिक्कतें होंगी। और उसके लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो डी डी ए जेई 2022 सिविल ज्ञान करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। DDA जेई 2022 22 सिविल ज्ञान करके हमारे जो टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे 300 मेंबर उसके अंदर हैं। तो आप लोग उसको जरूर 340 प्लस मेंबर उसके अंदर है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है वहाँ भी हमको उसको सारा कुछ किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा गोल होगा एसएससी 2023 मिशन 2.0। इससे पहले हमारा DDA जेई के लिए टारगेट चल ही रहा, 70 दिन हमको पढ़ाई करते उसमें हो गया। मिशन हमारा था DD जेई के लिए। तो 8 महीने में आप कैसे किया जाए, टेक्निकल कैसे कवर करें, रीजनिंग में क्या करें, जीके में क्या करें। ठीक है, अब सारा बात बताने वाला हूँ। तो एक बात कहना चाहूँगा, वक्त के सामने झुका नहीं जाता, बस वक्त से सीखा जाता है। आपको झुकना नहीं है, अपने आप को जो है हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखना है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले भैया ये लोगो एसएससी का देखते ही एक वो आ जाता है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जो है हमारा जो गोल होगा एसएससी का, तो सबको तो पता ही होता है कि यार टेक्निकल कैसे आएगा, पर मैं एक बार बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो हमारा गोल एसएससी 2023 है इसके अंदर आपको 200 नंबर का पेपर होगा। 100 आपके टेक्निकल होंगे। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का रहेगा पेपर, अगर आप मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल का 100 नंबर का, बाकी इलेक्ट्रिकल अगर है तो इलेक्ट्रिकल से आपका 100 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तीनों के लिए कॉमन, चाहे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। 50 नंबर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का जो रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। और आपकी जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये तो होगा प्री का। तो जो पहले प्री होता है, प्री होने के बाद 2-3 महीने के बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद आपका फिर जाकर के डेबी प्रोसीजर होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारी जरूरी बात है, अहम बात है कि हमको प्री कैसे क्वालिफाई करना है। प्री में 200 क्वेश्चन है, हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 140 प्लस का टारगेट इस बार होना चाहिए। 140 हम मान के चलते हैं, 140 टारगेट हमारा होना चाहिए एसएससी प्री के अंदर। अगर आप मान लीजिए 70 to 75 नंबर आप टेक्निकल में उठा लेते हैं और आपका रीजनिंग में लोगों के 45 नंबर तक आ जाते हैं और 25 से 30 नंबर आप वहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप 25 से 30 नंबर आप जीके इसमें उठा लेते हैं, 45 नंबर आप रीजनिंग में उठा लेते हैं, तो 5 5 10 4 2 6 7 70 और 70 70 175 मतलब कि 145। अगर हम 70 नंबर बात करें कि आपका जो 70 नंबर है या 75 नंबर आपका जो है टेक्निकल में उठा लीजिए और 25 नंबर आप जो है रीजनिंग में उठा लीजिए, और जीके जीएस में आप 45 नंबर रीजनिंग में उठा लीजिए, 25 नंबर आप जो है जीके जीएस में उठा लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 145। तो 140 वही हमने कहा 140 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिक्कत है। बाकी पेपर किस तरह बनते हैं वो तो डिपेंड करेगा बाद में, पर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको 140 प्लस पे काम करना है। तो किस तरीके से हमारा 140 प्लस आएगा और क्या हमको रणनीति पालन करनी होगी 8 महीने के लिए, क्योंकि हर एक समय हमारे लिए ज़रूरी है। हर एक बंदा पढ़ रहा है,
तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी कुछ बातें हैं, उनको हम लोग जो हमने 4-5 सालों में हमने किया है, कुछ हमारा जो एक्सपीरियंस है, लोगों ने जो बताया वो चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले मैं मानता हूँ अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी तक टेक्निकल का सिलेबस नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं किसी कोचिंग संस्था से गो थ्रू होना पड़ेगा होल सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब सबसे पहली जो बात होगी इस भूमिका, जो पहली पृष्ठभूमि आपकी तैयार करनी होगी, अपने सिलेबस को पढ़ना होगा कि टेक्निकल में या हमको जो रीजनिंग है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे रीजनिंग का सिलेबस हो, चाहे जीके जीएस का हो। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस वाला चैप्टर हो गया, बाकी करंट अफेयर भी आपको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो भैया ये बात जो आपका है, गो थ्रो होल सिलेबस आपको होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका टारगेट है सबसे 2023 है। तो सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो। और ये काम जो करना होगा, ये नहीं कि आप 7-8 महीने तक टेक्निकल सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। आप जो है विदिन 3 या 4 महीने के अंदर, मतलब विदिन आपको 3 से 4 महीने के अंदर अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे आपका जीके जीएस हो। जब आपका पूरा पूरा सिलेबस, जो बिगनर है उनके लिए बता रहा हूँ, जो उन्होंने अपना जो है पढ़ रखा है पहले से, उनके पास सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए अभी आगे बातें आएंगी। तो जो अभी हम उनके लिए बता रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग करेंगे, इस बार 2023 का पेपर तैयारी करने जा रहे हैं, या 2022 में बहुत कम समय उनको मिला था, अभी उन्होंने सिलेबस नहीं पूरा किया, तो सबसे पहले आपकी दायित्व बनता है कि अपने सिलेबस पे काम करिए। आप अपना पूरा सिलेबस पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, पर ध्यान रहे मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंड तक आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, तो इसको 3 महीने के अंदर खींचना है, पर 4 महीने बहुत बता रहा हूँ कि 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस खत्म कर लेना है। क्योंकि आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो लास्ट के 4 महीने बचेंगे, आपको केवल रिवीजन उसमें करना है, रिवीजन पढ़ना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बहुत कुछ मॉक टेस्ट लगाना है। ये लास्ट के 4 महीने करना है। लेकिन अगर आपने अभी सिलेबस नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे जीके जीएस का। ठीक भाई, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको एक काम करना होगा, आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आपने मान लो टेक्निकल में आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, उसके साथ ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए फॉर एसएससी जी पीवाईक्यू, जो कि आपकी 2016 से 2022 तक के जो प्रीवियस 5 साल 6 साल के सेट होंगे, 2023 तक के जो सेट होंगे, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, ताकि आपको आईएएस मास्टर के पीआईक्यू, जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड, एक मैंने अपना एक सेशन लिया था, इसमें कहा था कि स्टैंडर्ड बुक फॉर एसएससी 2023, तो उसमें मैंने जो बताया था, आप उन बुक्स के साथ आईएएस मास्टर की पीआईक्यू आती है, आप उसको ले लीजिए। वहाँ पे आपको टेक्निकल का सारा पीआईक्यू मिल जाएगा। आपको एक मालूम पड़ जाएगा कि जो हमको पढ़ाने वाला है, क्या वो हमारे प्रीवियस ईयर को पैटर्न को लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर भाई नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी। रीजनिंग आपको जो पढ़ाई जा रही है, क्या उसका सिलेबस ऐसा है कि नहीं है। आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, ताकि देखो आपको मालूम पड़े ना कि हाँ हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, क्या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो उस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। रही बात जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस में क्या होगा, आपको देखो जीके जीएस का पैटर्न चेंज होता रहता है, और इसमें जो होता है करंट अफेयर होता है, कुछ 10-15 नंबर का आता है, बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और साइंस है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक बार इनसे पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा। इनको मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या ज्योग्राफी है, वर्ड है या इंडियन की, तो आपको एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक बार वही अभी टाइम है, आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि अच्छे से आप कर पाओ। आपको बहुत से लोग बताएंगे भाई इसको मत करना, ये मत, नंबर नहीं आता। भाई देखो, नंबर तो वैसे ही उसमें नंबर कम मिलते हैं, पर अगर हम उस पर बिल्कुल जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे, अगर काम ही नहीं करेंगे, तो हमारा कैसे हो पाएगा, हमारा हो नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि हमको कि जो है प्रीवियस ईयर पे काम करना होगा। ये काम जो करना होगा आपको, सेट नंबर 2 वाला जो काम करना होगा, साथ ही इसके अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही पीआईक्यू करना होगा, ताकि आपको एक मालूम पड़ जाए कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व होता जा रहा है। ठीक, फिर क्या करना होगा, नंबर 3 पे एवरी संडे प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा। और देखो ना, आपको पता है अभी एग्जाम हुआ है कि प्री के बाद मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बहुत से लोग प्री दे देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हमारा प्री होगा, नहीं निकलेगा, हम जो है मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। और बाद में जब विदिन 20-22-25 दिन मिलता है, 1 महीने मिलता है, 1 महीने में सही से नहीं मिलता है, तो उस लास्ट टाइम में अपना वो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये गलती ना हो, उसके लिए आपको संडे, डेली मैं नहीं बता रहा हूँ, संडे एवरी संडे क्या करना होगा, आपको एसएससी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना होगा कि आपने जो चीज़ें आप कवर कर रहे हो वहाँ से मेंस में कैसे आता है। थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग कर लेना, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस को भी लेके चलना होगा। अगर आप मेंस लेके नहीं चलोगे, जो
अगर आप मेंस का नहीं देखोगे तो आपको लास्ट टाइम बहुत दिक्कत होगी। आप अगर बस केवल आप कुछ नहीं स्टार्ट करिए, बस केवल प्रीवियस ईयर देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे जो सब्जेक्ट आप पढ़िए बस उनको देख लीजिए, ग्रो थ्रू हो लीजिए कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। मतलब जैसे आपने मान लो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा तो आपने इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ा, तो आपको देखना इंडेक्स प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन बने हैं मेंस में, एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई न्यूमेरिकल उसको एक बार देख लीजिए। तो साथ साथ आपको ये करना पड़ेगा भाई। अगर आप मेंस का साथ साथ नहीं करोगे तो आपको लास्ट टाइम पे जब आपका प्री क्वालिफाइड हो जाएगा तो आप मेंस नहीं निकाल पाओगे। ये तो हकीकत बात है। अगर थोड़ा बहुत आप देखे रहोगे, थोड़ा बहुत एफर्ट मारे रहोगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। नहीं तो प्री निकलने के बाद ना, प्री निकलने के बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मिलता है, 3 महीने का टाइम मिलता है। अगर आप तब जा करके मेंस की तैयारी करोगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा कम चांस होंगे आपके निकलने के। अगर आप साथ ही साथ ये काम करते चलोगे तो आपका मेंस भी हो जाएगा, प्री भी साथ साथ हो जाएगा। तो प्री के साथ साथ मेंस भी करना होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हमने जो है बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब देखो अब आपका इस 4 महीने के अंदर, आपने 4 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा, 4 महीने के अंदर आपको अपने सिलेबस को भी पढ़ना होगा, ठीक है, पूरा टेक्निकल, रीजनिंग और जीके जीएस। 4 महीने के अंदर आपको एसएससी के प्रीवियस पेपर के साथ में लेके चलना होगा। 4 महीने के अंदर आपको जो है चाहे टेक्निकल हो, चाहे जीके, चाहे रीजनिंग हो। फिर इसी 4 महीने के अंदर आपको जो है एवरी संडे एसएससी जेईई मेंस को भी लेके चलना होगा। मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो सैटरडे संडे कर लीजिएगा, लेकिन मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 4 महीने के अंदर क्या क्या काम करना होगा, 4 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस भी पढ़ना होगा, 4 महीने के अंदर एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर भी करना होगा, 4 महीने के अंदर आपको मेंस का भी लेके चलना होगा। तो आपको ये सारा काम 4 महीने में करना होगा। जब आपका 4 महीना कंप्लीट हो तो बिल्कुल भाई लग जाओ। 4 महीने के अंदर आपको सारा काम करके जब आप निकलोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ कर लिया है। अब जो होगा बेस्ट बुक क्या होगी, बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस यूथ ए बुक और टेक्स्ट बुक। आपको अभी मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं यूथ ए की सबसे बढ़िया बुक चल रही है, जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी मिल जाएगी। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पर काम करो। ये नहीं कि मैंने अगर ये बुक बता दिया तो आप पहले इसको ही खरीद लो, नहीं। आपके पास अगर गुप्ता एंड गुप्ता है, आपके पास अगर आर्य गौर है, आपके पास आर एस खुरमी है, तो आप इससे काम शुरू करना शुरू करो। जब आप इस पर काम कर लो तब आगे मूव ऑन करो। बाकी टेक्स्ट बुक पे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है यार। टेक्स्ट बुक से अगर करना चाहो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे आप करो तो सही। पर आप जो है बीच बीच जो है आप क्या करना होगा, जब आप सब काम कर लो तो आप जो 5वें महीने शुरुआत करोगे तो आपकी रिवीजन होगा केवल, और आपको इन सब पे क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि आपने प्रीवियस से तो लगा ही लिया होगा 4 महीने में कि 4 महीने में प्रीवियस में कौन कौन सा पेपर सेट बना है, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो आपको अपने 4 महीने के अंदर बिल्कुल सीरियस तरीके से काम करना होगा भाई, कि उन 4 महीनों में आपने क्या क्या किया है। ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताया, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ना ही आप कभी कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं जो एक बंदा खुद फील्ड में रह करके काम किया हो, क्योंकि उसका घटना घटी होती है, वो नहीं कर पाता, कोई बताने वाला नहीं होता है। पढ़ाने को सब पढ़ा देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 5 नंबर पे 5वें महीने शुरुआत करनी होगी। ये काम करना होगा। बाकी अभी आपको सही प्रीवियस पे काम करना होगा। अगर मन के बीच में आप उठा के लगा के देख सकते हो। यूथ अगर जेई वाली बुक हो तो आप उससे भी काम कर सकते हो साथ साथ में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको 5वें 6वें महीने का एक आपको शार्ट नोट्स बनाना होगा, अपने शार्ट नोट्स। क्योंकि अपना शार्ट नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब 5वें से 6वें महीने 2 महीने में आपको अपना शार्ट नोट्स बनाना होगा। हैंडबुक जो आपको अगर नहीं बना पाते तो हैंडबुक आपको मिल जाएगी। सिविल की गोली वाली हैंडबुक है, बहुत सारी हैंडबुक है। आप कोई भी एक हैंडबुक लेकर के अपना काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको हैंडबुक काम करना होगा अगर नहीं बना पाते हो तब। क्योंकि इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे हमारे पास 14-15 सब्जेक्ट हैं। 14-15 सब्जेक्ट का नोट्स रिवाइज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर एक कन्फाइंड अगर 250, 300, 400 पेज में कुछ मिल जाए कि हाँ हमको इतना रिवाइज करना है लाइफ टाइम पे बचे हुए आपको 7वें 8वें महीने में, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैं कर लूँगा। क्योंकि 5 से 6 महीने जो 5वां 6वां महीना आपका होगा उसमें आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और आपको जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो है 5वें 6वें महीने आपको नोट्स बनाना। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अपने आप का, शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें होंगी जो आप भूल जाते हो, जो आपको याद नहीं रहती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपने कहीं मॉक टेस्ट लगाया, कहीं आपको लगा ये चीज़ नई में हमको मिली, आप उसको एड ऑन कर लिए, अपने पेपर में एड ऑन कर दिए। तो एक आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, बहुत कम 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 करके आप ना लिखते चले जाइए कि हाँ हमारे शॉर्ट नोट्स। अगर आप नहीं बना पाते तो कोई हैंडबुक ले लेना। ये काम करना 5वें 6वें महीने में, 2 महीने आपको इसमें चला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ में आपको बताता चलूँगा कि आपको जीके में क्या काम करना है। मैंने आपका पूरा को सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, 6वें महीने के साथ आसपास में आपको 7वें महीने में 6-7वें महीने में आपको जो है 6वें महीने के लास्ट में आपको जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना होगा। फिर अपने जो है फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू आप कर देना होगा, ठीक है। आप फुल लेंथ पहले भी लगा सकते हो, पर आपको बिफोर 3 मंथ आपको जो है मॉक टेस्ट अगर शुरू करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके होगे। बस आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। मॉक टेस्ट में जो चीज़ आप सीखोगे उसको अपने शॉर्ट नोट्स में रखते जाओगे, लिखते जाओगे।
बस उसके बाद क्या करना है, आपको थ्योरी रिवाइज करना है, टेक्स्ट प्रैक्टिस करना है, अपने आपको एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, 4 एंड मोर एंड कंप्लीट द सिलेबस। बस अब क्या करना है, केवल रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। लास्ट के जो 2-3 महीने रहेंगे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में जो कमी है उसको एनालाइज करोगे, उसको अपने नोट्स में रखोगे, चाहे आप जो है अपने हैंडबुक में रखोगे, कहीं नहीं आप उसको सजा के रखोगे, ताकि आप जब लास्ट टाइम पे रिवाइज करो तो अपने उस हैंडबुक्स के सारे आपको सब कुछ मिल जाए, उसी में आपका उसी में जो है पेपर भी हो जाए, उसी में आपका जो है मॉक टेस्ट में जो गलती वो भी आ जाए। ठीक है, ये सारी काम आपको करना होगा। तो 6-7-8 महीने मैंने पूरा प्लान बना दिया है। बीच बीच में मेरी वीडियो आती रहेगी, मैं आपसे पता करता रहूँगा आपने कितना काम किया, नहीं काम किया, कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया। बाकी जो लोग तो मतलब जो है, जो लोग पूरा सिलेबस कर लिए हैं वो लोग क्या करिएगा, वो लोग केवल आप काम करना है कि एसएससी जे प्रीवियस से लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपको अब जो लगता है कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कि लगता है कि हमारा सोम में कमजोर है, तो आप सोम पढ़ डालो अभी। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिनको मतलब 1-2 बार पूरा सिलेबस पढ़ रखे हैं, जिनको भी लगता है भाई हमको इस सब्जेक्ट में फलाना सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप ये जो वक्त है मार्च अप्रैल का जो महीना है, आप 1-2 महीने में उन सब्जेक्ट पर काम कर लो कि हमको उसका नोट्स बनाना है या हमको उसको पढ़ना है पूरा डिटेल से। क्योंकि आप पूरा डिटेल से अगर पढ़े नहीं रहोगे तो आपको मेंस में आके दिक्कत होगी। मेंस में क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे मेंस में आपका जो है बहुविकल्पीय होता नहीं, वहाँ पे मेंस लिखना होता है। तो अगर हमको मेंस लिखना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमको चीज़ें आनी चाहिए। अगर चीज़ें वहाँ नहीं आएगी तो वहाँ पे हमको समझ में कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरा सारा डिटेल से बताया जाए। अभी अभी टाइम आपके पास, अभी आपको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप अभी ही अपने आप पे काम कर लीजिए, आप उस सब्जेक्ट को अच्छा अपना बना लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आपको देनी थी कि 6-7-8 महीने आपको काम कैसे करना होगा। ये होगा टेक्निकल का। अब बात करते हैं साथ में, आपका ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग के लिए फिर अब आप बाद में काम करोगे, साथ ही साथ टेक्निकल के साथ साथ ही सबसे पहले हमने वही कहा कि 3-4 महीने में आपको जो है अपना सबसे पहले रीजनिंग का पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ लेना है। भैया 4 महीना बहुत होता है, अब इसमें 1-आध महीने में लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, करने को वो होता है। अब और उसके बाद एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जितने हैं सारे आपको कर लेने हैं। उसके बाद अब आपकी सबसे ज़्यादा है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी प्रैक्टिस करनी है, तो किरण पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक मुझे लगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट बुक में भी आपको सारे चीज़ें। और आपको मैं बता दूँ, अब जो एसएससी का पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न क्या है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सारे एग्जामों में जो आए हुए रीजनिंग के पैटर्न होते हैं उन पैटर्न को फॉलो करके जेई वाला देता है। तो अब आपको इन पेपर्स पे काम करना होगा। ये पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको किरण पब्लिकेशन की बुक में मिलेंगे और टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, अगर आपको बहुत लोग होते हैं उनको ऑफलाइन करना पसंद होता है तो ऑफलाइन कर सकते हो किरण पब्लिकेशन के बुक से। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमको तो ऑनलाइन करना मजा आता है, टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी उससे जा सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ओल्ड प्रीवियस पेपर लगाओ। अब आपको मतलब 4 महीने में साथ साथ आपको रीजनिंग पे भी काम करना है। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 महीना होगा उसमें आपको सिलेबस को रीजनिंग की कंप्लीट करना है, और सिलेबस के साथ आपके जितने भी रीजनिंग के एसएससी जे प्रीवियस पेपर आ चुके हैं उनको आपको लगाना है। ये काम आपको कर लेना है 4 महीने के अंदर। फिर जब 5वां महीना शुरू होगा, 6वां महीना आपको शुरू होगा, तो आप लोग जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। रीजनिंग का साथ ही साथ लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक टाइम बता रहा हूँ, बहुत टाइम है इसलिए आप इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके का काम करना होगा। तो आप जब रीजनिंग का 4 महीना अपना सिलेबस और मॉक टेस्ट एसएससी के प्रीवियस लगा लो, तो अब आगे आपको क्या करना होगा, चीज़ों को रिवाइज करना होगा कि हाँ कौन सा कंसेप्ट क्या है रीजनिंग में। फिर आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, बस आपको ज़्यादा नहीं। अगर आप 4 महीना दे दिए, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रीजनिंग को, भाई साहब इतना हो जाएगा आपका रीजनिंग ना, कसम से बता रहे बहुत ज़्यादा आपका रीजनिंग बहुत बेस्ट हो जाएगा। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बस किस्मत आपकी सही जाए बस। ठीक है, अब आप जब ये काम कर लोगे तो आपको ये सीजीएल, सेशल, एमटीएस, इन सारे पेपर को काम करना होगा। ये आपके टॉपिक है, ये इन सारे टॉपिक से आपको रीजनिंग पढ़नी हो, जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो कि हाँ हमारे रीजनिंग में ये चीज़ आपको पढ़नी है। आपका टेक्निकल हो गया, रीजनिंग हो गया। अब आते हैं बात आपके नॉन टेक पे। साथ ही साथ हमने आपको 4 महीना दिया है, तो आपको 4 महीने में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आपको इन पे काम कर लेना है। पॉलिटी आपको पढ़ लेना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेना है। आपको फिजिक्स अपनी पढ़ लेनी है, बायोलॉजी आपको पढ़ लेनी है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। और ये भैया देखो, ये सारा काम आपको जो है, ये हो सकता है इसमें 4 से 5 महीने लग जाए, पर आप काम करोगे तो एक दिन जरूर कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 महीने में आपको नॉन टेक का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेक्निकल का भी हो जाएगा, रीजनिंग का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना है केवल, और साथ ही साथ अपने एसएससी जे प्रीवियस के जो पैटर्न आपके पेपर जी के जीएस में आए उनको आपको सॉल्व करना है। जब आपके 4 से 5 महीने ये सब काम हो जाए तो जो आगे का टाइम होगा, अब आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा। और देखना होगा सीजीएल के, एमटीएस के, सीएसएल के सारे पेपर आपको लगाने होंगे, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर बन चुके हैं इनके जीके जिसको पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, और करंट अफेयर के लिए।
अगर आप स्टार्टिंग में भी हो तो मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों के करंट अफेयर आप पढ़ डालो। मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर का मत पढ़ना, वहाँ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। 2023 की बात बता रहा हूँ, बाकी 2022 का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 2022 में नवंबर में पेपर हुआ, 13 14 15 नवंबर में, उसमें पेपर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था, 18 19, मतलब इतना पुराना करंट अफेयर पूछा गया था। तो अगर आपको लगता है कि हम अभी वक्त है काम कर लोगे, तो सबसे पहली बात एक बुक लेना उत्कर्ष की 100 रुपये वाली बुक लेना, उसमें 2022 के करंट अफेयर के हैं, उसको पढ़ लेना। और अभी से लग जाओ मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों के करंट अफेयर पढ़ के नोट्स बना डालो भाई। इतना बता रहा हूँ, अगर इतना कर लोगे ना तो सिलेक्शन के लिए कोई रैंक में आपके नंबर आएंगे, रैंक में। पर बस विश्वास होना चाहिए। मार्च अप्रैल मई जून का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन 4 महीनों के पढ़ लोगे तो कहाँ से पढ़ो, उत्कर्ष पे से पढ़ो, गौरव सर से। तो इससे क्या होगा, आपको इनका पढ़ाने का जो तरीका होता है, आपको जनवरी कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी कंप्लीट हो जाएगा, और 2022 की चीज़ें कुछ कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपके पास 2023 के 6 महीने के करंट अफेयर भी हो जाएंगे। आप जुलाई अगस्त सितंबर मत पढ़ना, बस 3 महीने करंट अफेयर की इन सब चीज़ों को रिवाइज करना। 6 महीने का ये, 1 साल का वो, 1.5 साल करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम में अगर किस्मत ही ना खराब हो तो कह सकते हैं कि अगर जो आएगा तो आप बना के जाओगे। इतना कोई नहीं करता भाई करंट अफेयर के, लास्ट टाइम पर सब पढ़ते हैं ये फला टॉपिक, अगर उस टॉपिक से काम आया तो हो गया, नहीं आया छूट जाता है। मैंने देखा है इतने अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है। और मैंने तो काम किया 2022 में पूरा मैंने 6 7 महीने का नया पढ़ा था, पुराना पढ़ा था, पुराना तो नहीं पढ़ा था, झूठ नहीं बोलूँगा, 21 का मैंने 2022 में पूरा पढ़ा था, 6 7 8 महीने लगातार। पर किस्मत वही है ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे। हो सकता है कि इस बार पैटर्न उस आ जाए कि आपने जो पुराना करंट अफेयर पढ़ा वही आ जाए। तो मान लो इस बार किस्मत थोड़ा ख़राब गई कि ओल्ड पूछ लिया, वो भी जो पेपर जो बना था 16 के 15 के सेकंड सेट में, उन लोगों का दिक्कत हुआ है। बाकी और भी सेट में पेपर अच्छे आए थे, लोगों के नंबर अच्छे 130 नंबर तक आए हैं। बाकी जो 15 के सेकंड सेट में, उसमें लोगों के नंबर 100 नंबर तक आए, ज़्यादा मैक्सिमम नंबर नहीं गए, इसी वजह से, क्योंकि जीएस का लेवल भी ऐसा था और टेक्निकल रीजनिंग भी ऐसे ही था, ज़्यादा कुछ मतलब इजिस नहीं कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। तो इस बात को ध्यान रखना भाई साहब कि आपको करंट अफेयर जो पढ़ना होगा, करंट अफेयर जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों करंट अफेयर पढ़ के नोट्स बना लो और प्रीवियस 1 साल का पढ़ लो। इतना आप काम कर लोगे, बचेंगे आपके जुलाई अगस्त सितंबर में 3 4 महीने। आप केवल इन करंट अफेयर को रिवाइज कर लेना, और आपको जीके जीएस के लिए ये काम कर लेना होगा। अगर बुक अगर चाहिए तो घटना चक्र की बुक ले लेना मार्केट से, घटना चक्र की बुक आती है, मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी होती है उसकी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा इसी के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना कि स्टैंडर्ड बुक फॉर डी SSC 2023, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। तो भैया यही आपको बताना था, इतनी जानकारी देनी थी आपको कि किस तरीके से आप SSC 2023 के लिए प्रिपेयर हो, किस तरीके से अपना काम करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारा जो दायित्व है मैंने आपको बता दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है आप कितना इसको मानते हो, कितना आगे इसको शेयर करते हो लोगों के पास, और कितने अच्छे तरीके से इस पर काम करते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि भाई देखो आपका वक्त है, आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। बस मैं नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ उससे आप फॉलो करो, बिल्कुल बस आप इससे कुछ सीखो कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो घटनाएं हो चुकी हैं वो चीज़ें आपके साथ ना हो। मैंने क्या नहीं किया था स्टार्टिंग में, मुझसे क्या नहीं हो पाया था, मुझसे क्या गलतियाँ थी, उन सभी का निचोड़, और मेरे जो दोस्तों का एक्सपीरियंस था उसका निचोड़ आपको दे रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ तभी फॉलो करना, फॉलो मत करना, कुछ चीज़ें यहाँ से ले लेना कि हाँ कैसे कैसे काम करनी। बाकी आप तो बहुत होशियार हो यार भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, क्योंकि तैयारी करने आओ हर एक बंदा इंटेलिजेंट होता है, अपने आप में बुद्धिमान होता है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ आपको कुछ नहीं पता। बस थोड़ा सा मेरा जो ये अगर सपोर्ट अगर आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना कि हाँ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।